पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया है, किसी अच्छे काम में नहीं बल्कि महंगाई में। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पाकिस्तान में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसकी इकोनॉमी वेनेजुएला से भी नीचे चली गई है। यह रिपोर्ट जैसे ही सामने आई पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही अब सबको नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, आपके पास आऊं, पहले पाकिस्तान में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता देते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में डीजल के दाम 55% का इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ की सरकार ने पेट्रोल के दाम में 43% तक बढ़ा दिए हैं। डीजल 520 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल 458 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और इसी महीने यूएई से $2 बिलियन वापस पाकिस्तान को करने हैं, यूएई के। और दूसरा, एक और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। चले थे मध्यस्थ बनने, खुद ही लंका लग गई पाकिस्तान की। डीजल आपको जैसा हमने बताया 520 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल हो गया है 458 रुपए प्रति लीटर। कतर, कुवैत ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से पूरी तरह बंद कर दिया है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास पूरी तरह बंद कर दिया है। यूएई पाकिस्तान से तुरंत अपने 2 बिलियन वापस मांग रहा है। पाकिस्तान ने 1 महीने की मोहलत मांगी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है कि उसके 3 बिलियन लोन तुरंत वापस करे। चीन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से सीपीईसी में किए गए इन्वेस्टमेंट डूबने पर जवाब मांगा है कि पाकिस्तान कैसे उसके नुकसान की भरपाई करेगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को और लोन देने से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसे पाकिस्तान मध्यस्थता स्वीकार नहीं, भारत से मध्यस्थता की अपील की है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार इजाफा बढ़ता जा रहा है, तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के खास देश बन रहे थे, चाहे चीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, उन देशों ने ही कह दिया है भाई कर्ज वापस करो, अब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कहां जाएगा अब पाकिस्तान? जाना कहां है, वो खुश हैं। वो अपनी जनता को बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम पूरे वर्ल्ड पावर हो चुके हैं और दुनिया में बहुत शांति स्थापित कर रहे हैं। पिछली बार जब राष्ट्र को संबोधित किया था शहबाज शरीफ ने, तो उन्होंने कहा था कि अब नहीं बढ़ेगा और ये आखिरी है मेरा। और विश्व इतिहास में एक बार में पेट्रोल के इतने दाम बढ़ाना या डीजल के किसी देश ने नहीं किया, किसी भी देश में नहीं हुआ। आज मान लिया कि भारत में 100 रुपए है पेट्रोल, मान लिया। हाँ। अचानक कह दे भारत में कि 400 रुपए लीटर हो गया, क्या होगा? यहां पे हाहाकार मच जाएगा, जनता सड़कों पर उतर आएगी, उतर जाएगी। पाकिस्तान ने ये किया है, 2 बार में किया है। जैसे कि वहां 80 रुपए से पहले 120 रुपए किया और 120 रुपए से अब सीधे 457 रुपए कर दिया। लेकिन पंकज जी, ये हो क्यों रहा है? पाकिस्तान के तो ये जिन देशों से तेल गैस आता है वहां से संबंध अच्छे हैं, फिर क्यों पाकिस्तान में इतनी हाहाकार तबाही मच रही? किन देशों से संबंध अच्छे हैं? गल्फ कंट्री से या ईरान से? सऊदी अरब तो मित्र है ना, अभी पहुंच गए थे असीम मुनीर भी, शहबाज भी, कतर भी, यूएई भी। अच्छा। सबसे संबंध अच्छे रखते हैं ना ये लोग तो। अच्छा, भीख मांगने पहुंचना संबंध अच्छे नहीं कहा जाता है। अच्छा। आपको लगता हो कि संबंध अच्छे हैं। अब यूएई ने पाकिस्तान से कहा है कि मेरे $2 बिलियन जो लिए थे कर्ज वो चुकाओ। पहले 3 महीने का समय मांगा पाकिस्तान ने, फिर 1 महीने का समय मांगा, नहीं चुका सके तो कल यूएई ने कहा कि तुम चुकाते हो कि नहीं। तब पाकिस्तान ने कहा कि जी हुजूर 1 महीने का और मोहलत दे दीजिए, चुका देंगे। ये संबंध अच्छा है। सऊदी $3 बिलियन और इंटरेस्ट को मिला के $7 बिलियन हो गया। अच्छा। सऊदी कह रहा है कि मेरे पैसे दो और नहीं तो कुछ ना कुछ तो तेरे पर कब्जा कर लेंगे, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, मैं नहीं जानता क्या कर रहे हैं। इसको अब संबंध अच्छा होना कहते हैं। भीख का कटोरा लेके देश देश घूमना ये संबंध अच्छे होने की निशानी नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद क्या कहते हैं? शर्म से नजरें नीचे थी, सर झुका हुआ था, जिल्लत महसूस होता है, फिर भी मैं और मुनीर दोनों जाके भीख मांगते हैं क्योंकि हमें अपनी आवाम को रोटियां देनी है, खाना खिलाना है। तो ये जो चाइना जाते हैं, ये सऊदी जाते हैं, यूएई जाते हैं, अमीर देशों के पास, वो संबंध अच्छे करने नहीं जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं पैसे मांगने। अपनी आवाम को वो बोलते हैं कि देखो मेरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि मैं सब देश जाता हूं, और ये बताते नहीं कि जाते हो तो मिला क्या।
आईएमएफ ने धमकी दी है कि आगे से पाकिस्तान को हम कोई लोन नहीं देंगे। तो कहां से चुकाएगा पाकिस्तान ये कर्जा? क्या कर लेगा? मान लिया कि आपसे कोई पैसा लिया और वो नंगा है, वो नहीं चुकाएगा। आप कर्जा समझ रहे हैं ना, पाकिस्तानी तो उसे इनकम समझ रहे हैं। वो जब कोई कर्जा देता है तो वो सोचते हैं कि इतना आमदनी हो गई, अब चलो रे खर्च करो। जिसको चुकाना है उसको टेंशन है, जिसको चुकाना ही नहीं उसको क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लीजिएगा? आगे से नहीं दीजिएगा लोग आप कर्जा। नहीं पंकज जी, ये होता है ना कि अगर हम कहीं से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, नहीं चुका पाते, हमारी चीजें जब्त हो जाती हैं, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा जब नहीं चुकाएगा? तो जब्त करने के लिए है क्या मेरे पास कि तुम जब्त करोगे? बलूचिस्तान के रेगिस्तान या पठा वो सब टोपोग्राफी ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो वो जब्त कर लेगा? मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या है वहां पे? कुछ नहीं। ले आ रही जाके जब्त कर लो, समझ में आ जाएगा कि भाई जब्त करके घाटे में है, रोज एक दूसरे पे बम मार देंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल नंगा है और नंगा से सबको डरता है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कीजिएगा, आज यूएई को नहीं चुकाएगा तो यूएई कर ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा कि मैं आपको दिवालिया घोषित करता हूं, आगे से लोन नहीं दूंगा। पाकिस्तानी बोले तू नहीं देगा तो कतर दे देगा, कतर नहीं देगा तो सऊदी दे देगा, सऊदी नहीं देगा तो चाइना दे देगा, कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका दे देगा। हमें तो भीख मांगने से मतलब है। दुनिया में 200 देश हम कहीं से मांग के खा लेंगे। जब मांग के ही खाना है तो फिर दिक्कत क्या है? थोड़ी ना अपने यहां कुछ प्रोडक्शन करना है। कभी सुना है कि पाकिस्तान ने कुछ एक्सपोर्ट किया है? वो चीनी की आर्मी इतना बिजनेस करती है, वो पैसा कहां जाएगा? क्या बिजनेस? अरे वो मैगी नूडल से लेकर जूते का शूलेस सब बनाती है अपनी आवाम के लिए, फायदा कमाते हैं, मुनाफा। और हर मेजर का एक कॉर्नर वाला प्लॉट बुक है उसका। अच्छा। पंजाब में। आप टेंशन में मरे जा रहे हो, देश का क्या होगा? वो सोच रहे हैं कि देश का कुछ भी हो जाए, जाके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कल को जाके बाहर जा कोई देश कब्जा कर लेगा, यही करेगा ना। तो ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी, या फिर बेच के चले जाएंगे यूरोप। ये मेंटल स्थिति में आ चुका है। कल मैं देख रहा था एक पेट्रोल पंप पे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। मैंने सोचा कि यार पेट्रोल पंप पे तोड़ करने से क्या हुआ? सरकार ने बढ़ाया है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो पेट्रोल पंप वालों का नुकसान। हाँ, उसको क्या पेट्रोल पंप वाले समझे? पाकिस्तान में हाथ झाड़ के सब राज करते हैं। वो देखते हैं जब तक सत्ता में तब तक मौजा ही। आज हम नहीं रहेंगे तो यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में पाकिस्तानी सोचे। तो पाकिस्तान के हालात मतलब इससे भी बदतर होंगे और इकोनॉमी जो है उसकी वो पूरी डाउन होती चली जाएगी। वेनेजुएला से भी बदतर स्थिति में आ गया। टेंशन ही नहीं ले रहा है। वो टेंशन ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है, दुनिया टेंशन में कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान टेंशन में नहीं। उसको पता है मरने लगेंगे तो हम तो सीधे जाके, पता है पिछली बार क्या कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आप 22 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आपको तो देना ही पड़ेगा। ये भीख मांगने का ये भी नया तरीका है कि धमका के भी कुछ लोग भीख मांगते हैं, इमोशनल कार्ड खेलकर। अब इमोशनल कार्ड आप बोल रहे हैं, भिखारी भी कहता है कि आजकल हम 5 रुपए थोड़ी ना लेते हैं, 10 रुपए दीजिए। हाँ, खैर पाकिस्तान के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं, जैसे कि जानकारी हमने आपको दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, पाकिस्तान को अब ना तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार है और जो कर्ज दिया है वो भी उस पर दबाव बनाकर वापस मांगा जा रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि पाकिस्तान कर्ज कहां से लौटाएगा, क्योंकि खुद के खाने के पास 1 रुपए नहीं बचा है। पेट्रोल डीजल आसमान कीमतें छू रही है, दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना क्या कर रही है? हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही है और जो लोग कर्ज वापस मांग रहे हैं उन्हें आंख और उल्टा दिखा रहे हैं। अब अगले हालात पाकिस्तान को क्या झेलने के लिए मिलेंगे, ये तो खैर आने वाली तस्वीरें और वक्त ही बताएगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।